So hey guys, welcome back. This is Saman Gupta. Welcome to Traders. So first of all, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ. Hi, this is Saman Gupta. So basically, I have been trading from the last 4 years in the stock markets. And जो मेरी नॉलेज है एंड जितना अभी तक मैंने सीखा है वो आपको इस पार्ट में बेसिक्स पार्ट में अभी आपको वो बहुत स्मॉल नॉलेज है जो कि बेस आपका क्रिएट करेगा मार्केट्स में कैसे आपको ट्रेड करना है, हाउ यू हैव टू रिएक्ट इन द मार्केट्स, हाउ यू हैव टू सेलेक्ट विच इज द करेक्ट एंड विच इज नॉट. तो बेसिकली यहाँ पे होता है कि मार्केट्स में लोग आते हैं लेकिन उनको बेसिक नहीं पढ़ा. तो बेसिक्स आपको हर एक चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी सब्जेक्ट का और किसी भी लाइफ में भी बेस इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो इन द एजुकेशन. सो बेसिकली आपको बेस हमेशा एकदम स्ट्रांग रखना है. विदाउट कीपिंग द बेस स्ट्रांग यू कांट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. सो बेसिकली अब हम मूव करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे. तो इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा, इस वीडियो में आपको ये है कि बेसिक्स का जो पार्ट 1 है, अगर आपने नहीं देखा उसको जरूर चेकआउट कीजिए. तो बेसिकली यहाँ पे आपको देख रही है पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है हमारा. ऑलरेडी पार्ट 1 हमने अपलोड कर रखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. पार्ट 1 आपका अपलोडेड है. तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर न्यू पार्ट 2. तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यहाँ पे सेबी की. यू हैव बीन लिसन डेट, अभी रिसेंट में कुछ न्यूज भी आया था सेबी का. एंड व्हाट इज सेबी? सेबी इज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. बेसिकली ये रेगुलेटर है जो कि हमारी एक्सचेंज या फिर स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है. कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसका एक हेड ऑफिस होता है, तो ये वही हेड ऑफिस है जिसको कहते हैं सेबी. मार्केट्स में जितना भी पूरा इंडिया में स्टॉक मार्केट्स का देख करना रहता है वो सेबी करता है. ठीक, हम सेबी के अंडर में 2 आते हैं. पहले बहुत थे, कोलकाता एक्सचेंज और बहुत थे ब्रोकर्स. अब 2 एक्सचेंज होते हैं. बेसिकली एक्सचेंज मीन्स क्या, सब आप कह सकते हो. यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक होता है एनएससी, एक होता है बीएससी. ठीक है. अब बीएससी और एनएससी में क्या फर्क है? एनएससी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है. एनएससी फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है. ये नेशनल हो गया. अभी न्यू एक्सचेंज आया है जो कि अभी मार्केट में हुआ है कुछ सालों में, एंड ये होता है बीएससी मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो बॉम्बे में आपको पता है, हर्षद मेहता और आपने भी देखा होगा उस समय बीएससी चलता था. तो बीएससी में आते हैं एंड यहाँ पे एनएससी. एंड इन दोनों को मिला के एक डिपॉजिटरी होती है. व्हाट इज डिपॉजिटरी? डिपॉजिटरी होता है जब आप कोई भी शेयर्स लेते हैं, ठीक है. पहले क्या होता था, शेयर्स फिजिकल फॉर्मेट में होते थे, जैसे जमीन के कागज होते हैं ना वैसे. तो उस तरह से फिजिकल फॉर्मेट में होते थे. लेकिन अब जब से जनरेशन आगे बढ़ने लगी और न्यू टेक्नोलॉजीज आने लगी, हमारे शेयर्स जो हो गए वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गए. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या, आप उनको बस खरीद सकते हैं, उनको फिजिकल हाथ में ले नहीं सकते, बिकॉज वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जैसे पैसा है बैंक में रहता है ना, वैसा आप समझो. लेकिन जब उसको आप विड्रॉ करोगे तो आपको निकलता है. तो बेसिकली यहाँ पे डिपॉजिटरी का यही होता है कि जो भी शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं वो डिपॉजिटरी के पास होती है. तो डिपॉजिटरी में आपका एनएसडीएल आता है, सीडीएसएल आता है. एनएसडीएल में भी होता है नेशनल स्टॉक डिपॉजिटरी, ठीक है, और एक सेंट्रल होता है. तो बेसिकली आप कोई भी लो, आपको सब अच्छा है, ठीक है. आपने देखा होगा जब भी आप कोई स्टॉक लेते हो, रिलायंस मान लिया, ठीक है, रिलायंस का, तो वहाँ पे लिखा रहता है बीएससी और एनएससी. तो बेसिकली यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं होता. 1 रुपए का फर्क होगा डिफरेंस में होगा, या फिर कुछ पैसों का होगा, मीन्स स्मॉल अमाउंट. और यहाँ पे कुछ आपको ज्यादा देखने को फर्क नहीं मिलेगा, पर वो थिंग्स आर सेम. आप कोई भी शेयर्स लो, काम वही करेंगे. तो डिपॉजिटरी हमारा शेयर्स रहता है. एंड डिपॉजिटरी क्या करता है, सीसीएल आपने नहीं सुना होगा इसके बारे में, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये क्या करता है कि आपके पेमेंट्स देखता है कि आपका पेमेंट्स, ये जो भी ब्रोकर्स को बेचता है शेयर्स, उनसे सेटलमेंट ये करता है कि हमें शेयर्स कंप्लीट करके, बेसिकली सब पार्ट है इसका डिपॉजिटरी का. तो ये क्लियर करता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम होता है. एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन किसको देता है? ब्रोकर्स को. व्हाट इज ब्रोकर्स? ब्रोकर्स होते हैं जिनके थ्रू हम शेयर्स खरीदते हैं, जैसे जीरोधा हो गए, चॉइस हो गया, ग्रो हो गया, एंजल हो गया, अपस्टॉक. ऐसे मार्केट में बहुत ब्रोकर है. तो आपको ब्रोकर्स याद होगा, ठीक है. हम कैसे शेयर्स कैसे खरीदते हैं, हम ब्रोकर्स में पैसा डालते हैं, ठीक. फिर ब्रोकर्स किसको बेचते हैं? सीसीएल को बेचते हैं. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन देखता है कि आपका पैसा आ गया और डिपॉजिटरी में आपके नाम से
यहाँ पे वो कर देता है कि आपका लाइक सपोज अमन है तो अमन के नाम से 10 शेयर लिए गए हैं, तो यहाँ पे आपका अकाउंट होता है जो कि आपका पैन कार्ड होगा। पैन नंबर इसलिए लिया जाता है बिकॉज पैन कार्ड में आपका सेव होता है सारा डिटेल कि आपके पास कितने शेयर्स हैं और कितने नहीं। आप अगर आज हुए 10 साल बाद भी आपके पास वही शेयर्स होंगे छोड़ दोगे, क्योंकि वो पैन नंबर सेम होता है। इंडिया में पैन नंबर सबका सेम होगा, आप चाहे आज लो या 10 साल बाद या 60 साल बाद, पैन इज ऑलवेज सेम। तो पैन हमारा बहुत मैंडेटरी होता है स्टॉक मार्केट में। तो ये कभी भी आप ब्रोकर, तो इस तरह से ये चेंज चलता है, ब्रोकर्स देते हैं सीरियल डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी से बीएससी को या फिर एनएससी को, फिर उस सेबी। तो सेबी हमारा ये बस गवर्नमेंट है, हमारे शेयर्स इसमें रखे जाते हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर एक्सचेंज देयर इंडाइसेस। तो बेसिकली एक्सचेंज मैं बता देता हूँ, एक एनएससी होता है, एक बीएससी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो एनएससी में क्या आता है, निफ्टी 50 आता है, निफ्टी बैंक आता है, एंड निफ्टी 50 में क्या होते हैं, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज। ठीक, टॉप जैसे आप रिलायंस का सामान यूज करते हैं, जियो मार्ट है, या फिर आप कह सकते हो एशियन पेंट्स है, ठीक है, और एचपी गैस होता है, एचपी पेट्रोलियम होता है। तो इस तरह से टोटल 50 कंपनीज आती हैं, आप उसको देखिएगा। निफ्टी 50 क्या इंडिकेट करता है, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज। इसमें ये पूरा एक क्राइटेरिया से रखा जाता है इनको, तो जब भी कोई कंपनी क्राइटेरिया फुलफिल करता है उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है और ये एक इंडेक्स बना दिया जाता है। तो निफ्टी 50 का ग्रोथ मीन्स इंडिया का ग्रोथ और इंडिया की कंपनीज का ग्रोथ बढ़ता जाता है। तो बेसिकली आप देखेंगे मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा, ऑलवेज इन द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा मार्केट ऊपर, बिकॉज ग्रोथ होता है, ऑलवेज ग्रो। बहुत कम होता है कि साइडवेज हो जाएगा 1-2 साल के लिए, कोई पैंडेमिक हो गया, कोविड में आपको देखो नीचे आ गया था मार्केट, लेकिन फिर क्या रिकवरी नहीं हुआ, रिकवरी और अच्छे से रिकवरी हुआ। तो बेसिकली होता है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नाउ बीएससी में भी 30 इंडाइसेस आते हैं और बीएससी में 30 कंपनीज होती हैं, ठीक है। वो टॉप कंपनी जो निफ्टी 50 में है, उसी की टॉप 30 कंपनीज में भी, इसमें सेंसेक्स में भी आता है, जो कि आप लोग सेंसेक्स और बैंकेक्स में भी आप लोग ट्रेड करते होंगे, आपको तो पता ही है। ठीक है, बैंकेक्स एंड सेंसेक्स, पहले सेंसेक्स था अभी बैंकेक्स भी आ गया। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज इक्विटी। आप लोग को पता होगा, आप शेयर्स लेते हो ना, वही शेयर्स मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, शेयर्स या इक्विटी या कैश। तो जब भी आपके पास कैश होता है ना, तो हम इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर देते हैं। आप, कोई लोग गोल्ड खरीदते हैं, कोई लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, कोई प्लॉट ले लेगा, ठीक है, कोई शेयर्स ले लेगा, ठीक है, कोई बॉन्ड्स ले लेता है, कोई एसआईपी कर देता है, अलग अलग फॉर्म में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो वो एक शेयर आपको क्या इन्वेस्ट करता है, किसी भी कंपनी में ओनरशिप। आपके पास 100% शेयर्स है, तो आपके पास मीन्स आप उस कंपनी के 100% हकदार है, मालिक हैं। तो बेसिकली हमें कंपनी क्या करती है कि 10% शेयर आपको कुछ रखती है, उसके बाद मैं उसको और डिटेल में बताऊंगा, पर फिलहाल आप यहाँ पे समझो शेयर्स क्या होते हैं। नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चेंज दिख रहा होगा, चेंज ये दिखा, ये चेंज इन परसेंटेज है, यहाँ पे परसेंटेज का आइकन है। ये लास्ट मीन्स क्या, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, मतलब लास्ट का प्राइस क्लोजिंग का ये है। और ये सिंबल मीन्स ये प्रिज्म जॉनसन, याद होगा आपको, टाइल्स आते हैं इसके, बेक्टर फूड एक कंपनी है, मिंडा कॉर्पोरेशन, जैस इंजीनियरिंग एक इंजीनियरिंग, बीएससी एक एक्सचेंज है, उसका ही स्टॉक का है। ठीक, तो बेसिकली ये ग्रीन क्या इंडिकेट करते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन को ये सारे शेयर्स बढ़े थे, 12% बढ़ा था। सो बेसिकली कोई अगर यहाँ पे 24 रुपये एक शेयर पे बढ़े थे, यहाँ पे आपको चेंज ये दिखा है, और यहाँ पे परसेंटेज, और इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे परसेंटेज निकाला जाता है। एंड वेयर एज यहाँ पे आप देखोगे बटरफ्लाई आता है, फिफाइजर है, खाटसे, तिलक, ये सब शेयर्स है। मार्केट में 5500 5-6 हज़ार टाइप्स के शेयर्स हैं जो कि ट्रेड हो रहे हैं। तो आपको बस अच्छा शेयर ढूंढ के निकालना है। एंड यहाँ पे आपको रेड दिख रहा होगा, मीन्स ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे गिरे थे शेयर्स, ये गिर गए थे। एंड ये हमारे टॉप गेनर्स थे, ये हमारे टॉप लूजर, इस तरह से होते हैं। तो ये जब शेयर गिरते हैं तब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा बाई करते हो या फिर कोई अच्छे डिस्काउंट लेवल पे है, मान लीजिए कोई शेयर है सपोर्ट पे आ गए, तो ये ऐसे खरीदा। तो बेसिकली इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में, जो कि जल्दी लॉन्च होगा। नाउ वी विल मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली डेरिवेटिव क्या होता है, सपोज आप चीनी यूज करते हैं घर पे, ये आपका शुगर है, तो शुगर एक डेरिवेटिव है। लेकिन शुगर बनता किससे है,
एक अंडरलाइन एसेट दैट इज कॉल्ड शुगर केन। गन्ना अगर आपका कॉस्टली होगा तो आपका चीनी का रेट बढ़ जाएगा। तो बेसिकली गन्ना चीनी किससे कनेक्टेड है, इन शॉर्ट गन्ने से। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हमारा एसेट क्या है, शुगर केन। अगर हम शुगर केन का प्राइस कम होता है तो चीनी की भी प्राइस कम हो सकती है, एंड शुगर केन का प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो हमारा चीनी का प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, हम इसको शुगर को एक डेरिवेटिव बोलेंगे और इसको एक एसेट बोलेंगे, अंडरलाइन एसेट। ठीक, आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, आप पढ़ सकते हो। ठीक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो डेरिवेटिव्स मार्केट्स में भी दो टाइप्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, आपको बता दूं। मार्केट में सपोज एफएनओ के स्टॉक्स होते हैं ना, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, आप पता होगा। तो डेरिवेटिव्स में दो आते हैं, एक फ्यूचर्स होता है, एक ऑप्शंस होता है। तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन का, जैसे यहाँ पे नवंबर का फ्यूचर दिख रहा है आपको, एंड यहाँ पे एक सी दिख रहा है, जैसे सी और एक पी। तो बेसिकली सी और पी क्या है, मार्केट जब ऊपर जाती है या फिर रिलायंस का जब शेयर ऊपर जाएगा, ठीक, हम कॉल की अभी यहाँ पे बात करें, जब ये कॉल ऊपर जाएगा तो ये, और सॉरी, जब रिलायंस ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ये डेरिवेटिव है। और डेरिवेटिव किससे निकलता है, एक एसेट से। एसेट क्या है हमारा, एसेट्स क्या है हमारा, ठीक, एसेट है हमारा यहाँ पे रिलायंस का। ठीक है, मैं इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। ठीक, इनका एसेट होगा रिलायंस का शेयर। ठीक है, तो रिलायंस के एसेट से ही हमारा ये बनेगा। तो रिलायंस का फ्यूचर एंड रिलायंस का कॉल और रिलायंस का पुट। तो जब रिलायंस का शेयर ऊपर जाएगा तो हमारा कॉल ऊपर जाएगा और पुट नीचे जाएगा। तो बेसिकली पुट इनवर्सली होता है। ठीक, पुट जब मार्केट गिरता है तो पुट बढ़ता है, एंड जब कॉल, जब मार्केट ऊपर, मीन्स मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जब रिलायंस ऊपर जाएगा तो आपका कॉल बढ़ेगा, एंड जब रिलायंस गिरेगा तो आपका पुट बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और व्हाट इज फ्यूचर्स, तो फ्यूचर्स हमारा क्या होता है कि हम रिलायंस का शेयर्स को फ्यूचर्स के प्राइस में, कोई कहता है फ्यूचर में रिलायंस का प्राइस बढ़ने वाला है बेसिकली, तो यहाँ पे रिलायंस का फ्यूचर हमें 5-10 रुपए महंगा मिलता है, यहाँ पे फ्यूचर्स को लिया जाता है। तो यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी का फ्यूचर भी आता है इस तरह से, आपको ये ध्यान देना। और इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान देना, फ्यूचर्स मीन्स ये फ्यूचर्स हो गया, एंड ये ऑप्शंस कहते हैं इसको। ठीक, ये ऑप्शन पार्ट है। तो अगर आपको वीडियो नहीं समझ आएगा तो आप उसमें डाउट्स पूछ सकते हैं, एंड अगेन यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। कम से कम एक वीडियो को 2 बार देखा करिए, अगर आप उसको देखेंगे तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कॉल और पुट क्या होते हैं यहाँ पे आपको, ठीक है, बेसिकली कॉल और पुट आपका ऑप्शंस में आएगा। ठीक, एंड यहाँ पे आपको नवंबर दिख रहा होगा। व्हाट इज दिस नवंबर, नवंबर मीन्स कि एक नवंबर, जो कि नवंबर एक हमारा जो आता मंथ, वो हर मंथ में होता है। अक्टूबर हो गया, चाहे दिसंबर हो गया, नवंबर, फरवरी, मार्च। तो अक्टूबर लास्ट मीन्स मंथ के लास्ट वेडनेसडे, ये याद रखिएगा, लास्ट वेडनेसडे को ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी होता है, उसके बाद एक्सपायरी हो जाती है, वेडनेसडे के बाद एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कभी भी लास्ट वीक में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन स्टॉक्स के मत होल्ड करिएगा, बिकॉज वो बहुत हाईली रिस्की होते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो डीके होता है, एंड ये डीके क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। ठीक, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स में जाना। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए, फ्यूचर्स, ये आपको फ्यूचर्स दिखेंगे। ठीक, ये फ्यूचर्स रिलायंस का फ्यूचर है, ये एचडीएफसी बैंक का, ये आईटीसी का, टाटा मोटर्स, निफ्टी फ्यूचर्स एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर। बेसिकली हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को खरीद नहीं सकते, पर उनके फ्यूचर्स को खरीद सकते हैं। यहाँ पे एक फ्यूचर, तो इन सब का अलग अलग प्राइस आता है, ये सब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के भी आते हैं फ्यूचर्स ऐसे। ठीक है, तो फ्यूचर्स को बाई और सेल हम कर सकते, हमें लग रहा मार्केट गिरेगा तो हम फ्यूचर्स को सेल करेंगे। ठीक, और हमें लग रहा और एचडीएफसी बैंक ऊपर जाएगा तो एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर को बाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्यूचर्स और डेरिवेटिव्स काम करते हैं। ठीक, नाउ व्हाट इज ऑप्शंस, बेसिकली ऑप्शंस हमारे क्या होते हैं, हमें ऑप्शंस इसी से डेराइव होता है रिलायंस का फ्यूचर है, रिलायंस। तो जब भी रिलायंस यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा, ठीक है, रिलायंस का प्राइस है, कॉल और पुट मैं अभी ये बता रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो डिटेल में होगा। तो रिलायंस का कॉल और पुट मतलब, मैं जब रिलायंस के ऊपर जाएगी तो रिलायंस का कॉल बढ़ेगा एंड पुट घटेगा। ठीक, ये याद रखिए।
वैसे ही निफ्टी का कॉल और पुट जब हम लेते हैं तो जब निफ्टी ऊपर जाता है तो सी बढ़ता है उसका एंड पी घटता है, ठीक। ये आपको ध्यान देना। तो पी कब घट, तो हमें क्या, मान लीजिए मेरा व्यू है निफ्टी, ठीक है, निफ्टी हमारा गिरेगा, निफ्टी हमारा गिरेगा तो हम क्या लेंगे, कॉल लेंगे कि पुट लेंगे? हम लेंगे पुट, ठीक है। यहाँ पे हम पुट लेंगे, बट हमारा व्यू है निफ्टी ऊपर जाएगा तो हम वहाँ पे लेंगे कॉल। तो यहाँ पे कॉल और पुट आपको बहुत सोच समझ के लेना है, ठीक है। एंड आप चाहो तो निफ्टी का फ्यूचर भी ले सकते हो तो आपका अच्छा पड़ेगा। तो ये हमारा एक तरह से फ्यूचर्स एंड कॉन ऑप्शंस इस तरह से काम करते हैं। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज पुट और कॉल, मतलब ये पुट और कॉल आपको बताते हैं, ठीक है। पुट और कॉल में भी दो तीन तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3। आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम, बहुत लोगों को नहीं पता होता। आईटीएम होता है इनसाइड द मनी, ठीक है। एटीएम होता है एट द मनी का, ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी। ये मैं कॉल और पुट की बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टाइप्स एंड कॉल और पुट में दोनों ऑप्शन में आते हैं, ये ऑप्शंस के पार्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना, ठीक। ये आप यहाँ पे डेफिनेशन है इसकी। हमें डेफिनेशन में क्या होता है, आईटीएम, तो बेसिकली हम हमेशा एटीएम के साथ जाते हैं। एटीएम अभी आगे आपको एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूँ। ओटीएम हमारे सस्ते होते हैं एंड आईटीएम हमारे महंगे होते हैं। तो हमें कौन सा हमें प्रेफर करना चाहिए, एटीएम लेना चाहिए या फिर थोड़े से बस एटीएम, या फिर जस्ट 100 प्राइस उसके नीचे वाला। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। व्हाट इज आईटीएम ओटीएम, यहाँ पे एग्जांपल आपको सपोज मिलेगा, ठीक। ये हमारा बैंक निफ्टी है, ठीक। बैंक निफ्टी हमारा कितना चल रहा है, 40,000 सपोज एग्जांपल, ठीक है। ये हमारा 40,000 चल रहा है, यहाँ पे आप ध्यान दो, ठीक है, बहुत केयरफुली सुनना। 40,000 बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी का व्यू हमारा 40,000 है। तो यहाँ पे आप एट द मनी क्या होता है, मतलब एट द मनी, एटीएम, मतलब जो ये प्राइस चल रहा होगा बैंक निफ्टी का उसी के कॉल और पुट को एट द मनी बोलेंगे। यहाँ पे आपको पुट और कॉल दिख रहा होगा, तो ये एट द मनी का ये कॉल और पुट ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक। ये कॉल एट द मनी और ये पुट, ये कॉल और ये पुट, ठीक, एट द मनी। तो एट द मनी का मान लो यहाँ पे प्राइस चल रहा है 150 रुपये और यहाँ पे चल रहा है कॉल का 200 रुपये। तो इस तरह से ही कोई प्राइस चलती रहती है, आपको देखे होंगे ऑप्शन चेन में। तो ये इस तरह से काम करता। अब बैंक निफ्टी के कॉल पार्ट में आप देखिएगा, ठीक। कॉल के लिए, जो कॉल के, अब इन कॉल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। कॉल के लिए जब 40,000 के नीचे वाला नंबर जैसे 39,500, 39,000, 38,500, उसको आईटीएम बोलेंगे, ठीक। लेकिन और 40,000 के ऊपर वाले हिस्से को कितना बोलेंगे, ओटीएम बोलेंगे। तो 40,500, 41,000, 41,500, ठीक। ये आपको समझ आ गया। 40,000 से नीचे वाले को कितना बोलेंगे, पहले उनको आईटीएम बोलेंगे और इसको ओटीएम। पर ये किसमें, ये कॉल के लिए होगा, ठीक। ओनली फॉर कॉल ऑप्शन 40,000 के नीचे वाले को हम एट द मनी के आईटीएम बोलेंगे, ये ओटीएम। तो ओटीएम हमारे 10 रुपये होता है और ये 100 रुपये होता है मान लो, और ये 50 रुपये, इस तरह से होता है ओटीएम। ओटीएम हमारा सस्ता होता है बहुत, ठीक। हमारा एट द मनी वाला एवरेज होता है और ये आईटीएम है। तो हम यहाँ पे एट द मनी या फिर जस्ट 38 39 800 के पास भी जा सकते हैं, 48। वो पुट में भी आता है, पुट में उल्टा होता है, ठीक। यहाँ पे आईटीएम आपको दिख रहा है, ये ओटीएम आएगा, ठीक। और ये उल्टा, बिकॉज पुट हमारा उल्टा काम करता है, ठीक है। मार्केट जब नीचे जाएगी तो हम पुट खरीदेंगे, तो कौन सा पुट खरीदेंगे, ऊपर वाला। कि अगर मान लो बैंक निफ्टी 40,000 पे, ठीक, 40,000 पे बैंक निफ्टी है, तो हमें लग रहा मार्केट गिरेगा, तो हम 40,000 का पुट लेंगे कि 40,500, तो 40,500, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी 40,000 के पास है। तो 40,500 का हम पुट लेंगे, तो मार्केट जब गिरेगा तो हमें प्रॉफिट अच्छा होगा 40,500 में, एज कम्पेयर टू 39,500। तो हमें ऊपर वाला प्राइस लेना है पुट में, और कॉल में लेना है नीचे वाला, ठीक। याद रखिए, कॉल का नीचे वाला प्राइस लेना है, ठीक है। डाउन साइड मीन्स कौन सा, आईटीएम के लिए। एंड पुट में कौन सा लेना, ओ ये लेना, ठीक है। ये हो गया, आपको समझ आ गया होगा। अगर ये और रिलेटेड में होगा मैं आगे और वीडियो डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा, होप्स हो। सो नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। तो ऑप्शंस के लिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, वीकली एंड मंथली कॉन्ट्रैक्ट आपको पता होगा,
1 नवंबर देखिए मंथली कॉन्ट्रैक्ट किस में आते हैं, रिलायंस में, HDFC, ठीक है, इसमें ये स्टॉक ऑप्शन कहते हैं, इसको स्टॉक ऑप्शन कहते हैं, ठीक है, जिसका स्टॉक्स का ऑप्शन लेते हैं, कॉल और पुट स्टॉक्स का, उसको स्टॉक ऑप्शन कहते हैं। एंड अगर हम वीकली टाइम फ्रेम जैसे निफ्टी का लेते हैं, तो निफ्टी में हमें वीकली में जाता है, जैसे 10 नवंबर, या फिर कोई भी आप देखो, अब निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती है एंड बैंक निफ्टी की वेडनेसडे को होती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, ठीक है, बैंक निफ्टी का वेडनेसडे को होता है, निफ्टी का थर्सडे को होता है, ठीक है, आपको ध्यान देना कि हमेशा यहाँ पे डाउन साइड में लिखा हुआ है नोट्स में, ये देखिए, एंड निफ्टी का कब होता है, थर्सडे को, तो यहाँ पे हमेशा डेट आपको थर्सडे का मिलेगा निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी का कब मिलेगा, आपको वेडनेसडे का मिलेगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड हमें कौन सा लेना रहता है, एक्सपायरी का ट्रेड थोड़ा सा इग्नोर किया करिए, ठीक है, उसमें रिस्की होता है, ये रिस्क रिवॉर्ड में जो होगा मैं बताऊंगा आगे नेक्स्ट पार्ट में और डिटेल्स में, ऑप्शंस के पार्ट में। बट बेसिकली आप यहाँ पे देखिए, ऑप्शंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में नवंबर और दिसंबर में बैंक निफ्टी को थर्सडे एंड बैंक निफ्टी का वेडनेसडे, एंड स्टॉक्स का मंथली होता है, इसका मंथली होता है, इसमें 10-20 तारीख नहीं होता, सिर्फ एक मंथ का एक बार होता है। दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट स्लाइड के लिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीकेंड पे। एंड बेसिकली बहुत ही छोटा, आप कह सकते हो छोटा सा सेशन था, बट इसमें आपको जो नॉलेज है थोड़ी सी अच्छी मिली होगी, एंड बिकॉज ऑप्शंस में बहुत लोग ट्रेड करते हैं पर उनको डिटेल नहीं पता ऑप्शंस के बारे में। तो थैंक यू गाइस, एंड आपको हमारे जो ट्रेडर्स है, आप इसका लिंक आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको ये टेलीग्राम पे इस आइकन का ही होगा, ठीक है, हमारा लोगो यही है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा वाइट पार्ट में मिलेगा, ठीक है, बैकग्राउंड वाइट होगा ट्रेडर्स का, एंड ये हमारा डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड होप सो आप ज्वाइन करेंगे, एंड ये वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, सो डैट उनको मार्केट्स के नॉलेज हो एंड आपको भी नॉलेज इनहेंस हो फ्यूचर्स में हम और आने वाली वीडियोस के लिए वीकेंड्स पे मैं वीडियो खाली कर हो रहता हूँ तो अभी बना पाऊंगा, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।